नमस्कार। आज हम बात करेंगे नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का ज्ञान न होने से हमें इतना ज़्यादा दुख भोगना पड़ रहा है। जो समाज में या पूरे संसार में जो आप दुख देख रहे हैं, उसका मूल कारण है नैतिक शिक्षा का अभाव। क्योंकि नैतिक शिक्षा का ना कोई बुक है, ना ही नैतिक शिक्षा का कोई कोर्स है, ना ही नैतिक शिक्षा किसी को कोई ज्ञान है। तो नैतिक शिक्षा होता क्या है, इस पर हम आज बात करेंगे। एक पिता थे, वो आकर के मेरे पास रोने लगे। अरे मैंने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? आप बुजुर्ग हो गए, क्या समस्या आ गई? आपके 3 बेटे हैं, मुझे मालूम है, आप गांव के ही रहने वाले हैं। आपका लड़का एक डॉक्टर है, एक लड़का इंजीनियर है, एक लड़का आपका प्रोफेसर है शिक्षा विभाग में। फिर क्या दुख है आपको? तो बोले कि बचवा, हम बड़ा रुपया खचिया फेंक के लेबर करके हम लड़कन के पढ़ौली। हमार लड़का एक है डॉक्टर बन गए, एक लड़का इंजीनियर बन गया, एक लड़का प्रोफेसर बन गया। हमकी तो अच्छी बात है, आपने परिश्रम किया, आपका बच्चा आगे बढ़ा है तो अच्छी बात है, इसमें रोने की क्या बात है? कहना सब तो पढ़ लेना सो जरूर, लेकिन कुल हमके गाँव में छोड़ के चल गई ना। आज हमारे कोनो फ़ोनों से हालचाल नहीं लेवे ना। हमने कहा कि भाई इसमें तो आपके बच्चे की गलती है नहीं, क्योंकि आपने लेबर वर्क करके खचिया फेंक करके आपने अंग्रेजी गणित विज्ञान पढ़ाया। विद्यालय में भी वही पढ़ाए, कोचिंग में भी वही आपने पढ़ाया। और वो अंग्रेजी गणित विज्ञान पढ़ के कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया। तो उनकी गलती कहाँ है? आपने लेबर वर्क करके खचिया फेंक करके नैतिक शिक्षा तो पढ़ाया नहीं कि माता पिता की सेवा क्यों होनी चाहिए। तो उनकी गलती तो है नहीं, गलती तो आपकी है। करे ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें क्या पढ़ाने की बात है। हम कही जब सभी क्या पढ़ाने के बाद हो तो फिर तो वही तो भोग रहे हैं आप। जब ये सोता पता है जिसे सब कुछ होने वाला है, एक पिता चाहता है कि मेरे बच्चे आएंगे तो बुढ़ापा मुझे सुख मिलेगा, हम उनको देखेंगे सुखी और उनके द्वारा हम भी सुखी रहेंगे, हमारा सेवा होगा, कोई पैसा कमी नहीं होगी। यही ना होता है? बताइए, जो आपको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाए, लेबर वर्क करके आगे बढ़ाए, और वही पुत्र अगर पिता की सेवा ना करे तो ये पिता पुत्र की गलती नहीं है, ये नैतिक शिक्षा का अभाव है। माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए? ये नैतिक शिक्षा की वजह से ऐसा हो रहा है। पिता को क्या मिला? इतना बड़ा लेबर, इतना दिन तक वो पढ़ाया लिखा लेबर वर्क करके कठिन परिश्रम करके, पिता को क्या मिला? तो यहाँ पिता की ही गलती थी। अंग्रेजी गणित विज्ञान उन्होंने कोचिंग पढ़वाया, विद्यालय में पढ़ाया, किताब में पढ़ाया, नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ाया। अरे स्वतः कुछ तो पढ़ाते, लेकिन नहीं, इसकी कहीं किताब है, न कहीं कोर्स है, न कोई पढ़ाता है। ये स्वतः जाना जाता है। वाह! जो सबसे अहम हो, सबसे अहम है नैतिक शिक्षा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे, दरोगा अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा, कितना बड़ा समाज को नुकसान होगा। आज मैं माता पिता के जरिए बता दे रहा हूँ, माता पिता की सेवा क्यों होनी चाहिए। बताइए, एक पिता को 4 बेटे, एक पहला बेटा हुआ, उसको उन्होंने 16 साल तक पापा को खिलौना चाहिए थे, पापा ने दिलवाया, पिता ने दिलवाया। खाने को नहीं दिया लेकिन खिलौना दिलवा दिया, उसको कपड़ा दिलवा दिया, उसको दूध की व्यवस्था किया, उसके टट्टी पेशाब उसने सफा किया। और 1-2 दिन नहीं, 10 साल। सोचिए, 1-2 साल करना होगा तो कितनी बड़ी कठिन। 1-2 साल की बात नहीं है, 10 साल तक किया, 15 साल तक किया, 20 साल तक किया, और उसकी आपको शिक्षा दिलवाया। और उसकी जिम्मेदारी खत्म कब होगी? जब आपका विवाह कर देता है कोई, आप नौकरी करना चाहो, उसकी जिम्मेदारी खत्म होती है। ये एक पुत्र की बात है, पिता माता पिता की। फिर दूसरे पुत्र के साथ भी उसने उन्हें किया। कितनी रात उसने जागा, कितने तकलीफ में आपको रात लेकर हॉस्पिटल कितना हो गया। किसी चीज़ जो मांगे तो आपको टॉफी दिया, बिस्कुट दिया, कपड़ा दिया, खाना दिया, जो जो मांगते हो गए, जैसे अपना करके आपको दिया। कितना सेवा किया आपको। और 1-2 दिन की बात नहीं, पूरे साल साल की बात नहीं है, 15-20 साल की बात है। और चारों, 2 लड़की चाहे 2 लड़का चाहे 4 बेटे, सबका उसने किया, सबको पढ़ाया लिखाया, कितना उसका वर्क लगा। और आज जब लड़का नौकरी पा गया तो माता पिता को भूल गया। कितना बड़ा तकलीफ होगा उस माता पिता को। ये बड़ी दुख की बात है कि हम ऐसा शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी गणित विज्ञान
का आप शिक्षा देते हैं, नैतिक शिक्षा को भूल जाते हैं, और हमारी सरकार चाहे हमारा समाज नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं देता है। ये दुख तो उसको होता है जो सच्चा इंसान हो। अब कहीं आप जाएं कर्म अधिकारी के पास, वो आपका काम न करे, घूस ले ले, वो काम न करे, घूस लेने के बाद भी काम न करे, कितना तकलीफ होता है। किसी दरोगा के पास जाएं, अगला से घूस ज़्यादा ले ले, फिर आपको ही दोषी ठहरा दे, आपको ही जेल की सज़ा दे दे, कितना बड़ा नुकसान होता है। ये है नैतिक शिक्षा। तो आप कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं कर रहा है, मेरी बात को नहीं मान रहा है, लेकिन कैसे पुत्र को आपने सींचा है? क्या नैतिक शिक्षा का ज्ञान आप उसको दिया? नहीं दिया। और उसका भोटन आपका पुत्र अधिकारी बन गया और पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। आपके नैतिक शिक्षा आप तो झेल ही रहे हैं, आप उसके बदले पूरा समाज झेल रहा है। ये अज्ञानता होने की वजह से। अब बताइए, आपने बच्चों को पढ़ाया कि आपके बच्चों को दुराचारी बनाया? एक खचिया लेबर जो आपने फेंक कर पढ़ाया, उसको अधिकारी नहीं बनाया, एक दुराचारी अधिकारी बनाए। वो पूरे समाज को नुकसान कर रहा है, आपकी भी सेवा नहीं कर रहा है और पूरे समाज की सेवा नहीं कर रहा है। और आप कहते हैं कि नैतिक शिक्षा कहीं पढ़ाया जाता है? ये तो ऐसे ही आ जाता है। ये कितनी दुख की बात है। और जिसके भी बीतती है ना, वो लोग भी ऐसे नहीं बात करते कभी। नहीं कोई होगा समाज में मिलता, आज तक कोई आपको समाज में मिला है मेरे जैसा बात करने वाला, नैतिक शिक्षा की बात करने वाला? इसका कोई कोर्स नहीं है, अंग्रेजी गणित विज्ञान इंजीनियरिंग बन जाओ, रुपया लाओ, सब कुछ आ करके क्या होगा? जब आपका बेटा अधिकारी बन जाएगा, आपका बेटा कोई भी बड़ा पद पर चला जाएगा, तो पूरे समाज को, आपको नहीं, आपको तो आपको पूरे समाज को नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है। ऐसे अंग्रेजी की गणित विज्ञान पढ़ाने का क्या मतलब? ऐसे अधिकारी बनने का क्या मतलब? मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ डीएम बन करके आते हैं, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि दरोगा बन के आते हैं, आईएएस पीसीएस बन के आते हैं। समाज को नुकसान ज़्यादा, फायदा कम। सारे लोग लगे हैं अंधी दौड़ में, मेरा बेटा आईएएस पीसीएस। अरे यार, ये क्या बना रहे हो तुम? उसको अधिकारी बना रहे हो कि पापाचार कर, एक प्रकार से भस्मासुर बना रहे हो, राक्षस पैदा कर रहे हो तुम। ऐसे समाज का निर्माण आप कर रहे हैं। एक माता पिता कितना पता है कि चारों पुत्र का उन्होंने किस तरह से 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल तक सेवा किया, फिर दूसरे पुत्र का उसे किया, फिर तीसरे पुत्र का उसने ऐसा किया, और आज जब उसकी पारी आती है कहता कि भैया अरे बाबू बूढ़ा है कि ना, मेरे माता पिता बूढ़े हो गए, तुम 2 दिन देखो, 10 दिन हम देखेंगे, 15 दिन तुम देखोगे। ऐसे लोग करते हैं। अब ये नहीं देखते हैं कितने दिन तक हमारे साथ वो झेला। माता पिता की सेवा होनी चाहिए, इस पर बात हो। अरे वो तो 100% कर्तव्य ही है, होना ही चाहिए। ये कितनी तकलीफ की बात है कि ये बताना पड़ता है। आपको समझना चाहिए कि एक पुत्र के लिए उसने 20 साल लगाया, दूसरे पुत्र के लिए 20 साल लगाया, सबकी उसने सेवा किया, रात दिन जागा, दवा दिया, खिलौना दिया, टॉफी दिया, बिस्कुट दिया, भोजन दिया, कपड़ा दिया, सब कुछ। और आज उसकी जब वो बुढ़ा हो गया तो आप लोग बनते कि 10 दिन उसके पास रहो, 2 दिन उसके पास रहो, तो हमको ऐसे कहती हो हम, अरे भाई वो तो बुढ़ा हो गया, दिमाग खराब हो गया। तो आप बच्चे थे तो आपका भी दिमाग खराब था, तो नहीं गुस्सा करते थे। और वो बुढ़े हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया, तो हमके ऐसे नहीं ऐसे कह रहे हैं। मैं इनको खाना खिलाता हूँ, बोलते हैं मुझे खाना ही नहीं मिलता है, मैं इनको खाना ही नहीं खिलाऊंगा आज से। ये क्या बात है बताइए? अरे भाई आप बच्चे थे तो आपको तो उन्होंने तमाम तरह के कष्ट को आपने झेला, तमाम तरह के उदंडता को उन्होंने झेला। अब तो बुढ़े हो गए हैं, उनका भी दिमाग बच्चों जैसा हो गया है, तो आप भी झेलिए। ये क्या आप गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि नैतिक शिक्षा तो आपको पढ़ाया नहीं पिताजी? ये बड़ी दुख की बात है कि जिन जिन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, अधिकारी बना रहे हैं, वो अधिकारी नहीं बना रहे हैं, बहुत बड़ा राक्षस पैदा कर रहे हैं। उस समाज को खा जाएगा। और समाज में कितने लोग ऐसे होते हैं ना, इन अधिकारियों को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जैसे, वो डकैत बनता है, लुटेरा बनता है। बताइए, आप थाने पे जाए, आपकी गलती न हो और घूस लेकर उल्टा आपको जेल में डाल दिया जाए, सजा काटो जाओ। अरे कोर्ट की बात करेंगे ना तो वो तो अलग विषय हो जाएगा। कितनी बड़ी नरक व्यवस्थाओं पर है कि वहाँ कम से कम अच्छे नहीं, अच्छे ज़्यादा लोग जेल में हैं, बुरे लोग तो बाहर हैं। और इन्हीं यही अंग्रेजी गणित विज्ञान जो पढ़ा रहे हैं लेबर वर्क करके ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। नैतिक शिक्षा तो है नहीं, ना ही कोई बात करता है, ना ही कोई बुक है, ना किताब है। यहाँ तक कि माता पिता की सेवा क्यों होनी चाहिए, इस पर कोई बताने वाला नहीं है। सोचो जरा, सोचो, माता पिता की सेवा किस लिए होनी चाहिए? आपका सेवा 20 साल, दूसरे पुत्र का 20 साल, और 20 साल में जानते हैं कितनी रातें, कितने दिन, कितने घंटा होता है। माता अपने पुत्र को कभी 1 घंटा के लिए अकेला नहीं छोड़ती है, अगर छोटा है तो।
और पिता पिता तो भाई बाहर जाकर काम करता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस पर जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका नौकरी लग जाती है, पैसा वाला, अरे बूढ़ा हुआ हिस्से हुस्से आया वो। ये नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। नैतिक शिक्षा ज्ञान नहीं होगा तो सुई से लेकर जहाँ तक उसका आप दुरुपयोग करेंगे, उपयोग तो करना नहीं जानेंगे आप। तो मैं यही कहूँगा कि नैतिक शिक्षा की एक बुक होनी चाहिए, जिसमें श्रवण कुमार की कहानी नहीं होगी, सरदार भगत सिंह की कहानी नहीं होगी। अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो कितना बड़ा लाभ होगा, और नहीं करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, ये उस बुक में होनी चाहिए। और वो किताब अनिवार्य रूप से 1 से लेकर 12 तक सभी लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। बिना सोचे समझे समाज सुधर जाएगा। जब पढ़ेंगे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 12 साल, तो कोई 10 पैसा, कोई 20 पैसा, कोई 15 पैसा, कोई 50 पैसा बदलाव उसके अंदर आएगा। जब नैतिक शिक्षा है ही नहीं कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो कितना बड़ा फायदा मिलेगा, और नहीं करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, तो वो अच्छा काम कहाँ से करेगा। उसको ज्ञान नहीं है, कोई किताब ही नहीं, कोई बुक नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है। तो किसी की गलती नहीं है, गलती है सिर्फ हमारे शिक्षा व्यवस्था की। आइए, अगर जिस सही हो जाएगा, नैतिक शिक्षा लागू हो जाएगी, जो नैतिक शिक्षा मैं बता रहा हूँ, उस नैतिक शिक्षा में यही रहेगा कि चाहे कोई पिता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, अगर वो अनैतिक शिक्षा का उपयोग करता है कितना बड़ा लाभ होगा, और नहीं करेगा तो समाज को कितना बड़ा नुकसान होगा। ऐसी बुक अगर आ जाए मेरे नैतिक शिक्षा में, मेरे शिक्षा विभाग में, उस दिन से मेरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। कोई चीज़ कमी किसी व्यक्ति को नहीं रह जाएगा। मेरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में स्वर्ग के समान हो जाएगा। किसी से पीछे तो नहीं रहेगा, लेकिन स्वर्ग के समान हो जाएगा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।